आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ ई वेस्ट। राइट, पहले हम सब देखेंगे कि व्हाट इज़ ई वेस्ट, दैट इज़ इन इंट्रोडक्शन। रीज़न फॉर ई वेस्ट, क्यों इतने ज़्यादा ई वेस्ट हो रहे हैं उसका रीज़न जानेंगे। इस ई वेस्ट से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम सब देखेंगे इस डायमेंशंस में। एंड वे फॉरवर्ड, क्या सल्यूशंस होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को, क्या हम सबको करना चाहिए एज अ पीपल, है सल्यूशंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इनटू दिस। सो दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू कि हम सब इस टॉपिक को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द लेक्चर। लेक्चर में आगे जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and don't forget to share among your friends and family members. If you really do that, it's going to be awesome and fantastic to us. With this note, let's dive into the lecture. So हम सब बात कर रहे थे ई-वेस्ट के बारे में। ई-वेस्ट, राइट, इंट्रोडक्शंस में पहले हम सब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ई-वेस्ट। राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, शॉर्ट फॉर्म। राइट, ई-वेस्ट, ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक। राइट, ये जो स्मार्टफोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, हम सब जो यूज करते हैं उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जो हम सब छोड़ आफ्टर जब इसका लाइफ ख़त्म हो जाता है तो हम सब जो इससे वेस्ट जनरेट होता है उसी को हम सब ई वेस्ट कहते हैं। रिफर टू एनी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दैट हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ हिज यूज़फुल लाइफ उसका एंड हो चुका है। राइट, दिस इंडिकेट अ वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम एवरीडे हाउस होल्ड आइटम्स लाइक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स टू लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। सो ये आप इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हैं, यदि मेंस में आता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम सब देखते हैं, यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं आप, कितना ई वेस्ट है। तो इस तरह से देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी डैमेज पहुँचा रहा है, कोई केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स। राइट, नाउ लेट्स ट्राई टू सी द रीज़न। क्या रीज़न है? पहला रीज़न लिख सकते हैं राइजिंग डिमांड्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पैन। सो हम सबको पता है कि हम सब पीपल एज ए सिटीजन सब बहुत सारे कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम सब डिमांड कर रहे हैं। सो राइजिंग डिमांड्स है, पर लेकिन उसका बहुत ही मैक्स टू मैक्स, आप जानते हैं कि कोई भी अच्छा आईफोन्स होता है या फ़ोन होता है 3 से 5 ईयर्स तक की यूज़ होता है प्रॉपरली, फिर उसके बाद हम सबको अपग्रेड करना होता है नया फ़ोन के साथ। सो ये देख सकते हैं शॉर्ट लाइफ साइकिल है। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हम सब देखते हैं कि कोई 1 साल में तो नॉर्मली आ ही जाता है, पर लेकिन कुछ किसी स्मार्टफोन सब में हम सब देखते हैं 6 महीना में भी चेंजेस आ जाते हैं, 3 महीना। राइट, सो तीसरा में आप लिख सकते हैं डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। यदि हम सब ओल्ड फ़ोन यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, तो इसीलिए हम सब न्यू फ़ोन पर अपग्रेड कर देते हैं, नया खरीद लेते हैं। चौथा पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ई वेस्ट। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, ऐसा देखा गया है, जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं उसके ई वेस्ट डेवलपिंग नेशंस में डंप किए जाते हैं, तो ये भी एक चैलेंजेस है। रीज़न में आप लिख सकते हैं कि क्यों ई वेस्ट बढ़ रहा है। पचमा में आप देख सकते हैं कि प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस बाय कंपनीज मीन्स इंटेंशनली, जो कंपनी है वो चाहता है कि हर एक प्रोडक्ट का शॉर्ट लाइफ टाइम हो, ताकि वो नया प्रोडक्ट हमेशा खरीदते रहे। राइट, चाहे तो कंपनी उसका लाइफ स्पेन बढ़ा सकता है यदि वो टेक्नोलॉजिकली इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकते, पर लेकिन वो चाहते हैं कि लोग रेगुलरली उसे अपग्रेड करते रहे। सो रीज़न में आप ये लिख सकते हैं, 5 रीज़न है, राइजिंग डिमांड्स एंड शॉर्ट लाइफ स्पेन। दूसरा में आप फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। तीसरा में डाटा सिक्योरिटी कंसर्न। चौथा में एक्सपोर्ट ऑफ ई वेस्ट। 5वां में लिख सकते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस बाय कंपनी। राइट, ये सब आप लिख सकते हैं। अब चैलेंजेस में हम सब जाते हैं, जो देख सकते हैं लिमिटेशंस, आखिर ये इन्वायरमेंट को या किसी चीज़ को किस तरह से
क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स। पहला, कंटेंट हैजार्डियस मटेरियल, उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, रिसोर्स डिप्लीशंस, जो भी मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जा रहे हैं वो किसी ना किसी रिसोर्स को यूज किया गया रहा, तो उसको यूज कर रहे हैं, तो राइजिंग डिमांड्स हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और डिप्लीशंस भी हो रहे हैं। तीसरा में आप लिख सकते हैं लैंडफिल एक्यूमुलेशंस। सो जो भी ई वेस्ट होते हैं, एक बड़ा सा गट्ठा हो गया है इस तरीके से ई वेस्ट का, इससे केमिकल्स निकल रहे हैं, हार्मफुल रेडिएशंस। सो ये बोल सकते हैं। चौथा में आप लिख सकते हैं लिमिटेड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रिसाइकलिंग के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये लिख सकते हैं। पाँचवा में कॉस्टली एंड एनर्जी इंटेंसिव रिसाइकलिंग, जो रिसाइकलिंग प्रोसेस भी है वो बहुत ही कॉस्टली है और उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, तो ये बोल सकते हैं आप। चैलेंजेस में आप ये लिख सकते हैं ना। अब इसका सॉल्यूशंस हम सब देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशंस में पहले हम सबको जितना हो सके रिड्यूस करना है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज करना जब तक नेसेसिटी नहीं है, रीयूज़ करना है, रिपेयर करना है। दूसरा में आप लिख सकते हैं एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम, गवर्नमेंट को इस तरह से इन्वेस्ट करना होगा टेक्नोलॉजी में ताकि एफिशिएंट रिसाइकलिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके। तीसरा में लिख सकते हैं कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कंज्यूमर को एजुकेट करना है, उसको अवेयर करना है कि हम सबको रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रिपेयर करना है, जहाँ तक हो सके ये सब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना है, राइट। चौथा में आप लिख सकते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है। यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में बात किया जा रहा है, जो जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, राइट, मोबाइल फ़ोन जो कंपनी बनाता है तो उसका एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होना चाहिए। सपोज़ कोई आदमी यदि एक फ़ोन लेता है, राइट, वो कंपनी बोलेगा कि जब आपका आपका ये लाइफ स्पेन ख़त्म हो जाएगा मोबाइल फ़ोन का, तो ये आप मुझे दे दीजिएगा, कंपनी बोलेगा कि ये मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं इसे प्रॉपरली रिसाइकिल करूं, क्योंकि हो सकता है कस्टमर उसे कहीं भी फेंक दे, राइट। सो टू अवॉइड दिस थिंग्स, ये extended producer responsibilities is a very important steps that has been taken by different developed nations taking, right। and पचमा में आप लिख सकते हैं innovations and research में हम सबको invest करना है, गवर्नमेंट को करना होगा ताकि बहुत सारी जैसे ये efficient recycling systems को develop कर सके। so this is the way forward which you can see। the first one is reduce, reuse, repair, efficient recycling system, consumer education and awareness, extended producer responsibilities, innovations and research, right, invest करना होगा। so this is all about the topic about e-waste। hope you have understand each and every concept related with this, and that's all for today. Thank you for watching it.